Hello students, so today we are going to study अबाउट स्टैंडिंग वेव। बेसिकली स्टैंडिंग वेव में अगर हम देखें तो थोड़ा सा एनर्जी को लेकर के कंफ्यूजन बना रहता है कि किस तरीके, जैसे इस बात को तो हम जानते हैं कि भाई जो नोड्स बनते हैं और एंटी नोड्स बनते हैं वहां से एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा भी उनके बीच में जो है वो किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कब जब अगर हम एंटी नोड से अगर हम देखें तो एंटी नोड से नोड की तरफ किस डायरेक्शन में वो एनर्जी का वगैरह का फ्लो होगा, इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है। तो चलो आओ आज के इस वीडियो में उस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। तो चलो इसमें सबसे पहले एक सिचुएशन हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं कि स्टैंडिंग वेव हम बना लेते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास यहां पर एक स्टैंडिंग वेव इस स्ट्रिंग में जो है वो ट्रेवल कर रहा है। ये स्ट्रिंग स्टार्टिंग में जो है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट था, फिर उसमें से इसमें स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से एक स्टैंडिंग वेव हम बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने स्टैंडिंग वेव यहां पर बना लिया और ये हमने कंसीडर कर लिया कि भाई टी इक्वल टू 0 पर ये इस तरीके का सिचुएशन है। तो इसका ये लूप फॉर्मेशन इस तरीके से हम कर देते हैं। सो दिस इज बेसिकली स्टैंडिंग वेव, जैसे जैसे अपने को यहाँ पर सिचुएशन ये नजर आ रहा है, ठीक। अभी यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये जो सिचुएशन है इसमें यहाँ पर हम ये 2a एम्पलीट्यूड हमने कंसिडर कर लिया, दिस इज -2a। ये यहाँ पर इस तरीके का सिचुएशन हुआ, ठीक। तो अगर इसका हम इक्वेशन अगर हम लिखना चाहते हैं टी इक्वल टू 0 वाला ये सिचुएशन अपने पास, तो इसका इक्वेशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से 2a sin kx और cos ओमेगा टी, है ना। टी इक्वल टू 0 वाला सिचुएशन हमने लिया है यहां पर। तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन देखेंगे तो ऐसा कुछ इक्वेशन हमारे पास यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। बात करें अगर हम ये एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होता है, तो जैसे मान लेते हैं कि भाई ये वाले जो पॉइंट्स है, ये वाले पॉइंट्स क्या हैं, दीज आर द नोड्स, है ना। ये नोड्स हो गए, मतलब ये वाले जो पॉइंट्स है इनका वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पर कितना रहने वाला है, तो 0 रहने वाला है। तो अगर हम इन पॉइंट्स पर पावर की अगर हम बात करें, मतलब एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की अगर हम बात करें इन पॉइंट्स के लिए, तो यहां पर तो वेलोसिटी हमेशा ही 0 है। तो अगर हम वेलोसिटी 0 है तो फिर पावर कितना हो जाएगा, पावर भी 0 हो जाएगा। मतलब ये वो पॉइंट्स है जहां से एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब इधर से इधर एनर्जी, लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहा है, राइट टू लेफ्ट नहीं आ रहा है। इस तरीके का ये सिचुएशन है, ठीक। तो मतलब जो नोड्स है उन नोड से आगे जो एनर्जी है उनके अक्रॉस जो एनर्जी है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने को बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर हम बात करें इन एंटी नोड्स वाले पॉइंट्स की, ये जो एंटी नोड्स वाले पॉइंट्स है इनके लिए भी अगर हम यहां पर देखें तो भाई पावर इनके लिए अगर हम देखेंगे तो जो टेंशन रहेगा, टेंशन जो रहेगा वो कैसे रहेगा, तो हम बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल। जैसे स्टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए अगर हम बात करें यहां पर, है ना, तो वो जो टेंशन रहेगा वो हॉरिजॉन्टल, और जो वेलोसिटी है वो कौन से डायरेक्शन में रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा। एंटी नोड्स के लिए, एंटी नोड्स वाले जो पॉइंट्स है उनके लिए अगर हम कंसीडर करें तो, है ना। अब किसी भी सिचुएशन में, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल इसी इंस्टेंट के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर मान लो कि किसी दूसरे टाइम पर ये जो स्ट्रिंग है ये ऐसा कुछ हो जाएगा, तब भी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो एंटी नोड्स वाले जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के लिए अगर हम देखेंगे तो जो वहां पर टेंशन और जो वेलोसिटी उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो जब हम पावर लिखेंगे F डॉट V तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो एंटी नोड्स वाले जो पॉइंट्स है वहां से भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इधर से उनके अक्रॉस जो एनर्जी का कोई ट्रांसफर है वो नहीं है, ठीक। ये बात हमें समझ में आ गई। इसका मतलब जो नोड्स की बात कर ले या फिर एंटी नोड्स की बात कर ले तो वहां से एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। अब ये एक लूप कंसीडर करके थोड़ा सा इस चीज को हम थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करते हैं। जैसे एक सिंगल लूप मैंने यहां पर, ये सिंगल लूप मैं फिर से यहां पर बना लेता हूं थोड़ा समझने के लिए। ये एक लूप मैंने बना लिया, ये एक लूप कुछ इस तरीके से हमने यहां पर ये कंसीडर कर लिया है, ठीक है। ये एक लूप हमने कंसीडर किया, ठीक बात है। तो यहां पर अगर हम देखें तो पहले ये जो स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग पहले कैसा था, तो स्ट्रिंग बिल्कुल इस तरीके से ये स्ट्रेट था। फिर जब इसमें स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हुआ तो अभी ये जो स्ट्रिंग है ये खिंच करके, है ना, ये स्ट्रेच होकर के और ये इस तरीके से यहां पर बन गया है। अच्छा, अगर हम इस इंस्टेंट की बात करें, मतलब ये टी इक्वल टू 0 वाला इंस्टेंट ही मैंने यहां पर बनाया है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कितना है, ये 2 है, 2a है। और इसके अगर हम हर एक पार्टिकल की बात करें, है ना, छोटे छोटे एलिमेंट्स की बात करें इस स्ट्रिंग के लिए, तो अभी हर एक एलिमेंट का जो वेलोसिटी है वो कितना है, वो 0 है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, जब सारे के सारे पार्टिकल्स कहां हैं, अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर हैं, ठीक। तो इस टाइम पर अगर हम देखेंगे तो सबकी वेलोसिटी कितनी है, 0। मतलब यहां पर इस स्ट्रिंग के लिए अगर हम देखें तो अभी काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। लेकिन अगर हम स्ट्रेच की बात करें कि इस इंस्टेंट पर ये जो स्ट्रिंग है ना ये सबसे ज्यादा स्ट्रेच है, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी अभी सबसे ज्यादा है।
इस इंस्टेंट पर अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी अभी सबसे ज्यादा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। और उसमें भी अगर हम देखें कि भाई कौन से एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, इस बात के लिए भी अगर हम देखें तो ठीक है। तो अगर मान लो कि इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके और ये नीचे वाला लूप भी अगर मैं इस तरीके से, इधर वाला लूप भी अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये इस तरीके का सिचुएशन होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेच जहां पर होगा उस एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो यहां पर एंटी नोड वाला जो सिचुएशन है, एंटी नोड वाला जो सिचुएशन है कि एंटी नोड वाला जो एलिमेंट अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहां पर भी लेंथ जितना था जब स्ट्रिंग स्ट्रेट था, तो जब इसका लेंथ जितना था अभी भी ऑलमोस्ट उतना ही लेंथ है। इसका मतलब एंटी नोड के लिए अगर हम बात करेंगे तो एंटी नोड वाला जो एलिमेंट है उसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। और बेसिकली इसी इंस्टेंट की बात नहीं है, किसी भी इंस्टेंट पर आप देख सकते हो, है ना, कि एंटी नोड वाली लोकेशन पर तो जो स्ट्रेच है वो ऑलमोस्ट जीरो है, ना के बराबर, मतलब जीरो ही बोलेंगे उसको हम, ठीक। तो वो वहां का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा ही कितना है, जीरो है ना। एंटी नोड की लोकेशन पर अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल एनर्जी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हम देखेंगे तो वो नोड वाली सिचुएशन में है। नोड वाली सिचुएशन में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेच होगा स्ट्रिंग वो कहां पर होगा, तो वो नोड्स की पोजीशन पर होगा। ये बात यहां से अपने को क्लियर हो रही है ना। तो इसका मतलब यहां पर अगर इस इंस्टेंट पर अगर हम देखें तो अभी यहां पर पूरी की पूरी स्ट्रिंग का काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो। और अगर हम केवल ये आधा पोर्शन अगर हम कंसीडर कर ले, मतलब ये क्या हो गया, ये एंटी नोड हो गया और ये यहां पर क्या है, नोड है, और ये भी क्या है, ये भी नोड है, ठीक। तो नोड और एंटी नोड के बीच का सिचुएशन अगर हम यहां पर कंसीडर करते हैं तो देखो क्या होगा कि भाई यहां पर अभी इसके पास, पूरे के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब जैसे जैसे ये स्ट्रिंग नीचे आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सबसे ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसकी होगी, तो जो एलिमेंट एंटी नोड वाला है उसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यहां पर होने वाली है, ठीक है। इसका मतलब कि भाई जो एनर्जी है, एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर हुआ होगा, यहां से अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी था, और पोटेंशियल एनर्जी इसमें अगर हम देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी था नोड के पास, है ना। लेकिन जैसे ही ये जो स्ट्रिंग है ये कैसा बन जाएगा, ये बिल्कुल जब स्ट्रेट बन जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन तो चल रहा है, अभी इस तरीके से ऊपर है, फिर ये जो स्ट्रिंग है वापस से स्ट्रेट भी होगा। तो जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तो ये जो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी ये किस में आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी, यस और नो। तो लेकिन जब ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगा तो नोड के पास तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होता ही नहीं है ना। नोड के पास, नोड की जो नोड वाले जो पॉइंट्स उनकी वेलोसिटी तो कितनी है, जीरो है। इसका मतलब वहां तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं। तो फिर वो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो गई कहां, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी इस सिचुएशन में, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है उनके पास, वो कहां गई, वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कहां गई, तो बेसिकली वो ट्रांसफर हुई है कि नहीं। तो वो जब ये स्ट्रिंग यहां से यहां आएगा, जब ये स्ट्रिंग यहां से यहां आएगा तो जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है वो इस डायरेक्शन में हुआ है। अरे यस और नो, कि भाई यहां से अगर हम देखेंगे तो जो नोड्स के पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और वो इस तरफ वो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। यहां पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहां पर, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और एंटी नोड के पास कितना था, जीरो। तो और उसके पास फिर जब ये स्ट्रिंग स्ट्रेट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। वो काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है इधर से, है ना। तो कहां से कहां तक, तो ये वाली जो स्ट्रिंग थी, ये वाली इस स्ट्रिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया है ना, यहां से इधर ट्रेवल किया है। और सिमिलरली इधर अगर हम देखेंगे तो यहां से ये इधर ट्रेवल किया है, ठीक। हाँ, ये हम जरूर बोल रहे हैं कि अब ये जो एनर्जी है ये एंटी नोड्स को क्रॉस करके नहीं जा रही है कि नहीं, क्योंकि वहां तो पावर जो है वो कितना है, जीरो। एनर्जी रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंटी नोड्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो कितना है, वो जीरो है। तो एनर्जी इधर से इधर ट्रेवल किया, यहां पर भी इधर से इधर ये ट्रेवल किया है। उसके बाद स्ट्रेट होकर के जब ये वापस से इस तरीके का लूप बनेगा, जब ये नीचे वाला लूप बनेगा, जब ये नीचे वाला लूप बनेगा तो आप ध्यान से देखो कि ये जो एनर्जी था ये वापस इधर जाएगा, है कि नहीं। वापस से जो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाएगा। तो वापस से जो एनर्जी है वो यहां से इधर, यहां से इधर, इस तरीके से ये वापस से ट्रांसफर होगा। तो देखो एनर्जी किस तरीके से यहां पर ट्रांसफर हो रही है वो सिचुएशन है। अगर हम यहां पर देखें तो एंटी नोड्स को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा रही है, नोड्स को दूसरी तरफ क्रॉस करके नहीं जा रही है। ये जो इतना पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है
इसी में ही एनर्जी जो है वो पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, इस तरीके से वो चेंज हो रहा है। ऐसे ही इस पार्ट का भी जितना एनर्जी है वो भी आपस में चेंज हो रहा है, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, कुछ इस तरीके से। और एनर्जी का फ्लो किस तरीके से हो रहा है वो सिचुएशन भी हमने यहां पर समझा है। तो ये तो हमने सिंपल किस तरीके से भी कितना स्ट्रेच होगा, कितना क्या वेलोसिटी होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने समझा है। इस बात को हम चाहे तो बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से भी हम समझ सकते हैं। इसके लिए अगर हम देखें तो भाई किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो मैथमेटिक्स से भी हम देख लेते हैं। तो मान लो कि हमने कोई भी एक एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया स्टार्टिंग में, मान लो कि यहां से एक्स पे जाकर के dx थिकनेस का ये एक एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया। लेट्स से कि दिस थिकनेस इज dx, ठीक, ये थिकनेस हो गया dx। तो किसी भी जनरल टाइम t पर अगर हम लिखना चाहें तो लेट्स से कि इसका काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को, इस एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं dk लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रिंग का मान लेते हैं म्यू, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू dx और इंटू वी वाई स्क्वायर, है ना। वो जो एलिमेंट है किसी भी टी टाइम पर उसका जो वेलोसिटी है वो वी वाई हमने कंसीडर कर लिया। अच्छा, वी वाई कितना होगा, तो वी वाई को आई कैन राइट डेल वाई बाई डेल टी, आई कैन राइट डेल वाई बाई डेल टी, आई कैन राइट। सो अगर मैं वी वाई कैलकुलेट करता हूं यहां से तो ये वी वाई कितना आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन था y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी। ये एक्सप्रेशन अपने पास है ना y का। तो अगर हम देखें तो वी वाई कितना आ जाएगा, वी वाई हमारे पास आएगा 2a ओमेगा, और यहां से अगर हम देखेंगे साइन के एक्स, एक माइनस भी लगा लेते हैं, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, राइट। इस तरीके से हमारे पास ये वी वाई आ जाएगा। इसको यहां पर पुट कर देते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगा उस एलिमेंट का वो हो जाएगा हाफ इंटू म्यू इंटू dx, और वी वाई की जगह ये पुट कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 4a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये इस तरीके से यहां पर अपने पास बनेगा, ये बेसिकली साइन के एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये डी के आ जाएगा, है ना। तो ये छोटी सी अपने पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। इन द सेम वे हम पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाएगा भाई जो टेंशन है वो टेंशन ही वर्क कर रहा है, एंड दैट इज गेटिंग स्टोर्ड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। सो उसको हमने लिख लिया टी इंटू। तो अब अभी आप यहां पर समझो कि भाई जो अपना सिचुएशन था वो इस तरीके से अपने पास ये लूप है ना, और ये स्ट्रिंग कैसा था, स्ट्रेट था स्टार्टिंग में। तो यहां से x पे जाकर के हमने ये dx थिकनेस का क्या लिया है, एलिमेंट हमने ये कंसीडर किया है, ये इस तरीके से एलिमेंट हमने लिया। तो अभी अगर हम देखें तो इसका जो लेंथ है अभी हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये बढ़कर के कितना हो गया है, dl मान लो कि हो गया है, ठीक है। तो जब हम यहां पर लिखेंगे du, हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, dl माइनस dx, इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे, राइट। ये हमने लिख लिया। मतलब इस ट्राइंगल को अगर मैं साइड में बनाऊं कि पहले ये dx था और अभी अगर हम बात करें तो ये dl हो गया, और इसको हम कुछ dy मान लेते हैं, ये अपना dx हो गया, एंड दिस इज dl, एंड लेट्स से कि दिस एंगल इज थीटा, ठीक। सो यहां से हम क्या करते हैं, dx कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा t इंटू dx कॉमन लिया हमने, और ये बन जाएगा कितना, dx अगर हमने कॉमन लिया है तो बेसिकली ये बन जाएगा dl बाई dx और -1, ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। व्हाट इज dl बाई dx को अगर मैं लिखूं तो मैं sec थीटा लिख सकता हूं। तो यहां पर sec थीटा लिख लेंगे, sec थीटा को फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, तो t इंटू dx हो गया ये। और यहां पर अगर हम देखें तो इसको लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ठीक है, यहां पर जो थीटा हम कंसीडर करते हैं वो बहुत छोटा हम कंसीडर करते हैं। तो अगर इसको हम छोटा कंसीडर करेंगे तो उस सिचुएशन में यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन हम उसका यूज करके, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पावर हाफ है तो वो हाफ आगे आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, टी इंटू dx, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये बनेगा हाफ ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या है, ये स्लोप बता रहा है। तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा को आई कैन राइट डेल वाई बाई डेल एक्स, राइट। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स में यहां पर लिख सकता हूं। तो इसको मैंने यहां पर रिप्लेस किया, फिर यहां पर अपने पास ये एक्सप्रेशन था y का, तो डेल वाई बाई डेल एक्स भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो डेल वाई बाई डेल एक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये बताओ कितना हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स, तो ये आ जाएगा 2ak, और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो cos kx आएगा, और इधर हम बात करेंगे तो cos ओमेगा t आएगा।
ठीक बात है। तो इस तरीके से डेल वाई बाई डेल एक्स आ गया, इसको यहां पर पुट कर देते हैं, है ना। और टी की जगह पे भी टी को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये इक्वेशन पता है कि भाई जो स्पीड होता है स्ट्रिंग में दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू होता है, तो इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो टी की जगह पे आई कैन राइट म्यू इंटू वी स्क्वायर। तो यहां पर म्यू इंटू वी स्क्वायर पुट करेंगे। यहां पर देखो जब इसका स्क्वायर होगा, इसका जब स्क्वायर होगा तो यहां पर के स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो वी स्क्वायर के स्क्वायर, इसको हम ओमेगा स्क्वायर पुट कर लेंगे। इसको यहां पर हमने पुट किया तो देखो ये एक्सप्रेशन किस तरीके से बनेगा, ये बन जाएगा अपना ये नीचे यहां पर क्या है 2 है, वहां पर 4, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो 2 इंटू म्यू इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और उसके साथ अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर के एक्स और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारे पास यहां पर ये एक्सप्रेशन आने वाला है, ठीक है। यहां पर भी अगर हम देखें तो ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा था, तो ये आ जाता, और साथ में ये dx भी आएगा, है ना, dx वाला जो टर्म है वो भी आएगा, ठीक, t इंटू dx वाला, ठीक। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन, यहां पर साइन स्क्वायर के एक्स आ रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है, यहां पर कॉस स्क्वायर के एक्स आ रहा है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है। तो ये बेसिकली हमने वो जो छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया था उसका किसी भी टी टाइम पर उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, कितना पोटेंशियल एनर्जी है, उसका एक्सप्रेशन हमने यहां पर निकाला है। अब आप ध्यान से समझो कि अगर मान ये अपने पास इक्वेशन है, ये अपने पास इक्वेशन है, इसमें अगर हम देखें तो नोड्स का पोजीशन कब, नोड्स के पोजीशन के लिए अगर हम देखें नोड्स, तो नोड्स कब होगा, व्हेन दिस sin kx बिकम्स 0, है ना। जिनके लिए भी ये sin kx 0 है उनके लिए क्या होगा, वो नोड्स की पोजीशन है ना। तो नोड्स की पोजीशन के लिए sin kx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की नोड्स के लिए, ठीक है, नोड्स के लिए अगर हम देखें तो देखो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला है, इसमें sin kx का स्क्वायर है, तो जहां पर sin kx 0 है वहां पर sin स्क्वायर kx भी 0 है। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है नोड्स वाले जो पॉइंट्स है उनका काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही कितना है, 0, टाइम कुछ भी हो, टाइम कुछ भी हो, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमेशा 0 ही आएगा। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज 0 ऑलवेज, है ना। कौन से पॉइंट्स के लिए, नोड्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो। और नोड्स के लिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो देखो पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो कॉस स्क्वायर के एक्स है, कॉस स्क्वायर के एक्स है। तो जिनके लिए साइन के एक्स मान लो कि जिनके लिए 0 है, उनके लिए कॉस के एक्स का वैल्यू कितना होगा, कॉस के एक्स का वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब उनके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, किसी भी पर्टिकुलर किसी टाइम पर, किसी टाइम के लिए अगर हम बात करेंगे, अलग अलग टाइम के लिए ऑब्वियस सी बात है कि जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो अलग अलग आएगा, लेकिन बाकी सब पॉइंट्स के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो किसका सबसे ज्यादा आएगा, तो हम बोलेंगे कि जहां पर क्या बन रहे हैं नोड्स, जहां पर नोड्स बन रहे हैं वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। यहां से इस मैथमेटिकली भी इस सिचुएशन को हम यहां पर देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम एंटी नोड्स की बात करें, एंटी नोड्स भाई एंटी नोड्स कहां पर होगा, तो साइन के एक्स जिनके लिए 1 हो, जिनके लिए साइन के एक्स 1 होगा तो वहां पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 हम बोल सकते हैं। तो वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर आ जाएगा उन पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा, उन पॉइंट्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी उनके लिए मैक्सिमम होगा जब वो अपनी कहां पर, मीन पोजीशन पर आएंगे। और उनके लिए अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखेंगे तो जिनके लिए साइन के एक्स प्लस माइनस 1 है तो कोस के एक्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कितना मिलेगा, तो वो हमेशा ही 0 मिलेगा। तो मतलब जो एंटी नोड्स वाला जो लोकेशन है, एंटी नोड्स वाली लोकेशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी वो हमेशा ही कितना है, 0। तो ये इस तरीके से हम यहां पर एनर्जी का एनालिसिस करते हैं कि भाई एनर्जी किधर से किधर ट्रांसफर हो रहा है, कितने टाइम तक हो रहा है। तो जो हमने सिचुएशन देखा था कि भाई जैसे अभी ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर हैं, और जब ये सारे के सारे पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पर जाएंगे इसका मतलब टाइम हो गया टोटल टाइम पीरियड का 1/4, है ना। तो t/4 टाइम में ये यहां से यहां पर चले जाएंगे। तो इस टाइम तक अगर हम देखेंगे तो जो एनर्जी है वो बताओ कहां से, नोड्स से एंटी नोड्स की तरफ वो एनर्जी क्या होगा, फ्लो होगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट टाइम देखें, मतलब t/4 से t/2 तक देखें, तो उस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो जो एंटी नोड्स है, एंटी नोड्स से एनर्जी ट्रांसफर होगा किस तरफ, नोड्स की तरफ वो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और फिर बाद में ये वापस से ये सिचुएशन जो है वो पलट जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और साथ साथ जो नोड्स होते हैं और जो एंटी नोड्स होते हैं वहां से कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, उनके अक्रॉस एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, लेफ्ट टू राइट भी नहीं जाता है और राइट टू लेफ्ट भी नहीं जाता है। मतलब यहां पर ये जो, इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लें तो इस ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है
इनमें लेकिन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है ना। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है इससे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। लेकिन ये वाले जो पॉइंट्स है यानी कि जो एंटी नोड्स हो गए और ये जो नोड्स हो गए, वहां से कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सो आई होप अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो भी हमने यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर का ये जो सिचुएशन हमने देखा है कि किस तरीके से इसको हम बेसिकली समझते हैं, तो यहां पर जब हम बोलते हैं कि नोड से और एंटी नोड से एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है तो किस तरीके से वो सिचुएशन बनता है। सो आई होप अभी आपको ये पूरा सिचुएशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।